नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं शिवांगी। आज के बुलेटिन में देखेंगे ब्रह्मा कुमारीज के शिक्षा प्रभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन समेत कई अहम खबरें। लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। नौनिहालों के लिए शिक्षा प्रभाग द्वारा ऑनलाइन समर कैंप का आयोजन। फिल्म स्टार मुकेश खन्ना, वॉइस आर्टिस्ट सोनल कौशल और मिमिक्री किंग संजय केनी ने बच्चों को किया प्रेरित। इंटरनेशनल ह्यूमन एडवाइजरी काउंसिल द्वारा आयोजित इंस्पिरेशनल लीडरशिप समिट में माउंट आबू से ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर बिन्नी ने कहा, मानवता की रक्षा करना ही मानवीय मूल्य है। विश्व पर्यावरण दिवस पर गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा विशेष ऑनलाइन इवेंट का आयोजन। तो तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में धूम्रपान से बचाने के लिए ग्वालियर में चलाया गया अभियान। और ऑस्ट्रेलिया सेवा केंद्र द्वारा एनवायरनमेंट इनिशिएटिव के तहत हीलिंग नेचर फ्रॉम द सोल विषय पर कन्वर्सेशन का आयोजन। बीके जयंती ने कहा, पर्यावरण की रक्षा से ही मानव की होगी सुरक्षा। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारीज के शांतिवन में शिक्षा प्रभाग द्वारा 9 से 15 साल के नौनिहालों के लिए डिवाइन सैपलिंग्स ई समर कैंप का आयोजन 15 दिनों के लिए विशेष रूप से किया गया, जिसके पहले ग्रुप अर्थात एंजल ग्रुप में 9 से 11 साल के बच्चों ने हिस्सा लिया और दूसरे ग्रुप अर्थात डायमंड ग्रुप में 12 से 15 साल के बच्चे आगे शामिल होंगे। इस शिक्षाप्रद और मनोरंजक समर कैंप में देश भर से कई बच्चों ने उमंग उत्साह के साथ सहभागिता की और इसका लाभ लिया। पहले ग्रुप के उद्घाटन सत्र में कई खास बातें देखने को मिली। एक तरफ बच्चों के बीच सुपर हीरो शक्तिमान कैरेक्टर और महाभारत सीरियल में भीष्म पितामह के किरदार से प्रसिद्ध हुए टीवी और फिल्म एक्टर मुकेश खन्ना ने वीडियो के जरिए ब्रह्मा कुमारीज के इस आयोजन की सराहना की। वहीं दूसरी तरफ डोरेमोन, सुपर भीम, लिटिल सिंघम में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली द मोटर साउथ नाम से भी जाने जाने वाली वॉइस आर्टिस्ट सोनल कौशल ने अपनी प्रतिभा से बच्चों का मनोरंजन किया। समर कैंप आया है, आपके फायदे के लिए आया है, ज्वाइन कीजिए। और शक्तिमान भी यही चाहेगा कि आप सभी बच्चे उनकी बात मानकर, शक्तिमान की बात मानकर इसको तहे दिल से इस कैंप में पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि ये चंद दिन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। साल भर उसको फॉलो कीजिए। मुझे आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आपको मेरा कोई गैजेट चाहिए? आप लोग चैट सेक्शन में लिख सकते हैं आपको डोरेमोन का कौन सा गैजेट पसंद है, आपको कौन सा गैजेट चाहिए। और मैं 13 साल की थी जब मैंने डोरेमोन को आवाज़ देना शुरू किया और डोरेमोन की वजह से ही मैं इतने सारे बच्चों के साथ जुड़ पाई। इतने बच्चे मुझे पसंद करते हैं अभी भी डोरेमोन की वजह से। एंजल ग्रुप के उद्घाटन सत्र में अपनी शुभकामनाएं देने शिक्षा प्रभाग के अध्यक्ष बीके मृत्युंजय, उपाध्यक्षा बीके शीलू और मुख्यालय संयोजिका बीके शिविका मुख्य रूप से मौजूद रहीं। वह बच्चों से पूरे कैंप के द्वारा लाभ लेने का आह्वान किया। भविष्य सुंदर बनना तो अब से आप लोगों को एक तो इम्पोर्टेंट मेडिटेशन सीखना है। मेडिटेशन से एनर्जी आता है, मेडिटेशन से खुशी आता है, मेडिटेशन से भगवान से मिलने का अनुभव होता है। नई दिल्ली में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष और एडवोकेट डॉक्टर एंथनी राजू द्वारा 11th इंटरनेशनल इंस्पिरेशनल लीडरशिप समिट का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के प्रख्यात आध्यात्मिक लीडर्स और स्पीकर्स लीडरशिप पर खास चर्चा करने के लिए विशेष रूप से एकत्रित हुए। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारीज की ओर से माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल से बीके डॉक्टर बिन्नी सरीन ने स्वयं को लीडर समझने के साथ साथ परमात्मा को भी लीडर मान उससे सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति लेने का आह्वान किया तथा कमेंट्री के द्वारा प्रैक्टिकल रूप से सभी को राजयोग का अभ्यास कराया। इस इंटरनेशनल समिट में अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि, महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के फाउंडर भीखू संगसेना, फिल्म निर्माता, निर्देशक, पत्रकार और शिक्षक संदीप मारवा समेत कई प्रख्यात हस्तियां शामिल हुईं।
विश्व पर्यावरण दिवस की इस बार की थीम रही इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, जिसके प्रति लोगों में जागृति लाने और वर्तमान परिस्थितियों में भी पर्यावरण और प्रकृति को कैसे बचाया जा सकता है उस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए ब्रह्मा कुमारी शांतिवन के मनमोहिनी वन स्थित गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा विशेष ऑनलाइन इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें खास वक्ताओं की बात करें तो चर्चा करने के लिए अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि, महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के फाउंडर भिखु संगसेना, स्पिरिचुअल और सूफी सिंगर पद्मश्री कैलाश खेर, यूरोप एवं मिडिल ईस्ट के निदेशक बीके जयंती समेत कई नामचीन हस्तियां शामिल हुईं और विषय पर गहराई से बात की। आज हम देख रहे हैं वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, खनिज पदार्थों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है और उसके भीतर में मनुष्य की वह लालसा की वृत्ति, वो अधिक धन अर्जन करने की लालसा, और उसके कारण से सारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। पदार्थ सीमित है, इच्छाएं असीम है और सीमित पदार्थ असीम इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। This earth is our home. This earth is our house. This earth is our life. Without a good environment, no one can survive on this planet. इस ऑनलाइन इवेंट के दौरान इंडियन एक्टिविस्ट और पर्यावरणविद प्रोफेसर डॉक्टर वंदना शिवा और यूएस में ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी एंड पीस इनिशिएटिव के डायरेक्टर पौला कोलिंघम ने भी अपने विचार रखे। It's by shifting our mind to a relationship of love for the earth and care for the earth and service for the earth and changing our agriculture. जिसके बाद ग्रैमी अवार्डी म्यूजिक कंपोजर और इन्वायरमेंटलिस्ट रिकी केज ने भी क्लाइमेट चेंज के लिए लैंड रेस्टोरेशन की बात कही और पद्मश्री कैलाश खेर तथा संगीत निर्देशक और गायक सलीम मर्चेंट समेत अन्य विदेशी संगीतकारों के साथ शानदार प्रस्तुतियां दी। परमात्मा को समर्पित होकर प्रकृति के साथ समन्वय बिठाकर यदि हम अपना ही ध्यान रखना प्रारंभ करें तो देखिए अब कितना बड़ा साकार काम होता है कि हम अपना और अपनों का बस ध्यान रखें, अपने आप हमारा ध्यान लगता रहेगा। एक बार हमारा ध्यान स्वयं लग जाए तो हम प्रकृति के साथ एकत्व में आ जाएंगे, आत्मसात में आ जाएंगे। यही तो नेचर हमें बताती है। अगली खबर बिलासपुर से है, जहां क्षेत्रीय अस्पताल में बनाए गए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर में उपचाराधीन कोविड मरीजों को ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा प्रतिदिन दोपहर का भोजन मुहैया करवाया जा रहा है। सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता, राजयोग शिक्षिका बीके रीना और बीके अमित समेत अन्य सदस्यों की टीम 21 मई से रोजाना दोपहर का भोजन लेकर अस्पताल पहुंच रही है, जहां अस्पताल में तैनात सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से इस भोजन को कोविड मरीजों तक पहुंचाया जाता है। इस दौरान बीके बहनों ने बताया कि भोजन परमात्मा की स्मृति में बनाया जाता है और साथ ही ईश्वरीय साहित्य देकर कोरोना मरीजों को तनाव मुक्त बनाने का प्रयास किया जाता है। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा की गई इन सेवाओं को देखकर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नरेंद्र भारद्वाज ने इसके लिए बीके सदस्यों का आभार प्रकट किया। जून मास ब्रह्मा कुमारी संस्थान के लिए खास योग तपस्या द्वारा स्व परिवर्तन का मास है, क्योंकि 24 जून को संस्था के प्रथम मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती ने अपने पुराने शरीर का त्याग कर कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया था। ऐसे में उनके जीवन से हर कोई प्रेरणा ले सके, इस लक्ष्य को लेकर सभी स्व परिवर्तन का तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, जिसके चलते हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में कुमारियों के लिए विशेष एंजल लाइफ रिट्रीट का 3 दिवसीय आयोजन किया गया, जिसमें शांति सरोवर के निदेशक बीके कुलदीप, भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, कुवैत की कोऑर्डिनेटर बीके अरुणा ने संस्कार परिवर्तन और संस्कार मिलन, बाबा मेरा सच्चा साथी जैसे अनेक विषयों पर सुंदर प्रेरणा दी। बहुत सुंदर मास मम्मा का मास है। हम सब भी मम्मा के समान त्याग तपस्या की मूर्ति बने और मम्मा के गुण हम सब में आए
विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर विशेष ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 200 लोगों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का आकर्षण केंद्र रहा बी के सदस्यों द्वारा व्यसन मुक्ति पर प्रस्तुत की गई लघु नाटिका, जिसमें मनोरंजन के साथ साथ सभी को ये जानकारी दी गई कि आज नशा कैसे हमारे युवा और हमारे परिवारों को तोड़ रहा है। ऐसे में हम शक्ति बनकर ही नशे को खत्म कर सकते हैं। इस दौरान फॉरेस्ट ब्लॉक ऑफिसर जयपाल कमाल और रविंद्र चौहान ने अपना अनुभव साझा किया कि कैसे राजयोग ने इनके जीवन को व्यसनों से मुक्त किया और ये औरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। अंत में सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुषमा ने कहा कि राजयोग के माध्यम से सकारात्मक चिंतन और श्रेष्ठ मनोबल से हम व्यसनों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़े तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर सेवा केंद्र और ब्रह्मा कुमारी के मेडिकल विंग द्वारा तंबाकू निषेध जागरूकता के लिए वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को तंबाकू, सिगरेट आदि से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना और उसका समाधान बताना था। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर आलोक पुरोहित, वरिष्ठ समाज सेविका आशा सिंह, बीके प्रहलाद, बीके डॉक्टर गुरुचरण उपस्थित रहे। एक तरफ जहां अतिथियों ने नशे के विभिन्न कारणों पर प्रकाश डाला, तो वहीं बीके सदस्यों ने कहा कि राजयोग मेडिटेशन सीखने से व्यसनों से मुक्त होना आसान हो जाता है। कि हमें दूसरों के अनुभवों से फायदा उठाना चाहिए और थोड़ा सा समय आप जीवन में आध्यात्मिकता को भी दें। जहां जीवन के सारे रंग आप लेते हो, अगर नशे की ओर जा सकते हो तो आध्यात्मिकता की ओर क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि ये एक ऐसा साधन है जिससे हम सारी परेशानियों पर विजय पा सकते हैं। इसी तरह नो वर्ल्ड टोबैको डे पर राजस्थान में रानी के फाटक के पास ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा जागृति अभियान के बैनर का विमोचन किया गया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी गोमती शर्मा ने कहा कि जनता तक यह संदेश जाना चाहिए कि नशा नाश का कारण है। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोनू ने तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताते हुए कहा कि तंबाकू से मुक्ति के लिए मनोबल की आवश्यकता है। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी दीन मोहम्मद समेत कई लोग मौजूद थे। कोलकाता म्यूजियम सेवा केंद्र के द्वारा संस्कार परिवर्तन के लिए खास योग साधना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके कानन समेत अन्य सदस्यों ने कैंडल लाइटनिंग कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बीके कानन ने पूरे जून मास में कैसे अपनी योग तपस्या को बढ़ाकर स्व परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ना है उसकी विधि बताई, जिसके बाद उपस्थित लोगों ने पूरे विश्व के लिए शांति के प्रकंपन फैलाए। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। ब्रह्मा कुमारी के ऑस्ट्रेलिया सेंटर द्वारा एनवायरनमेंट इनिशिएटिव को लेकर जारी इको योगी सीरीज के तहत हीलिंग नेचर फ्रॉम द सोल विषय पर कन्वर्सेशन का आयोजन किया गया। इस मौके पर यूनाइटेड नेशन में ब्रह्मा कुमारी की रिप्रेजेंटेटिव और यूरोप एवं मिडिल ईस्ट की निदेशिका बीके जयंती ने पर्यावरण से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब दिए। सुनते हैं उनके बातचीत की मुख्य कड़ियां क्या रहीं। Is the desire or the vision that Brahma Kumaris hold for the environment arena? The vision that I have is a true human transformation and our behavior transformation. Together we'll be able to create a world which is fresh and green and fertile, in which humans and all forms of life are able to live together in harmony. आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।